5 बेहतरीन नाश्तों के बारे में बात करेंगे जो कि शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे जितने भी ज़्यादातर मरीज़ होते हैं शुगर वाले, उनका जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो यही होता है कि उन्हें नाश्ते में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का हर बंदे को अदराक है कि अगर नाश्ता सही नहीं करते तो सारा दिन शुगर कंट्रोल नहीं रहती, चिड़चिड़ापन रहता है, गिल्ट रहता है, उसकी वजह से फिर कुछ भी करने को दिल नहीं करता। अगर नाश्ता सही किया तो उसके बाद फिर सारा दिन शुगर ठीक रहती है, तबीयत ठीक रहती है और काम भी करने को दिल करते हैं, क्योंकि ये एक स्पाइरल है, एक गिल्ट की फीलिंग है। जब आप नाश्ता सही नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपका सारा दिन ख़राब जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो सुबह का नाश्ता है वो आपके दिन का सबसे बेहतरीन खाना होना चाहिए। बाकी दिन में क्या खाना है उसका डिसीजन लेना कदरे आसान होता है। हमारे यहाँ अक्सर लोग सुबह को पराठे खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं या मिल्क शेक वगैरह पी लेते हैं, या फिर अगर वो अपनी तरफ से कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो वो ब्रेड जैम वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तमाम नाश्ते ऐसे हैं जिनकी वजह से शुगर कंट्रोल नहीं होती। इनके अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है, फाइबर बराए नाम होता है। तो इसकी वजह से फिर एक तो सारा दिन उनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती और इसके अलावा फिर चिड़चिड़ापन भी रहता है। तो 5 ऐसे नाश्ते जो कि शुगर के मरीज़ कर सकते हैं उसके बारे में आप बात करते हैं। पहला नाश्ता तो वो है जो कि हफ्ते में 4 या 5 दिन मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, वो है दलिया और उसके साथ ग्राइंड किए हुए मिक्स्ड नट्स और सीड्स। दलिया जो है वो आप होल व्हीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह मैं ओट्स का इस्तेमाल करता हूँ वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप आपने ओट्स का ले लें, या फिर अगर आप होल व्हीट का दलिया लेना चाहते हैं तो वो ले लें, हाफ कप उसका ले लें। उसको कोशिश करें कि वो इंस्टेंट ना हो जिसको आप फ़ौरन पका सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड किए होते हैं। अगर आपको बनाना मुश्किल लगता है तो जो व्हीट वाला दलिया होता है उसको आप रात को बना लें, क्योंकि वो प्रेशर कुकर में अक्सर बनाना पड़ता है। या फिर ओट्स का जो दलिया होता है, ओवरनाइट ओट्स आते हैं, स्टील का ओट्स आते हैं, उसको आप रात को पानी में अगर भिगो दें तो सुबह उसके अंदर आप जो अपना ग्राउंड किया हुआ नट्स का और सीड्स का पाउडर होता है वो ऐड कर सकते हैं। जो नट्स और सीड का पाउडर मैं इस्तेमाल करता हूँ उसके अंदर बादाम है, उसके अलावा अखरोट हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं जिसको हम अलसी के बीज कहते हैं, और इसके अलावा जो तिल हैं उनका मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि तिल और जो फ्लैक्स सीड्स हैं उनका जो सही इस्तेमाल है वो ग्राइंड करके ही किया जा सकता है। अगर इनको हम ग्राइंड नहीं करते तो ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जज़ब नहीं होते और ऐसे ही अनडाइजेस्टेड बाहर निकल जाते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ग्राइंड कर लें और कोशिश करें कि 5 से 7 दिन से ज़्यादा का मटेरियल वो तैयार ना करें। और अगर ज़्यादा गर्मी है तो इसके इस्तेमाल के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रखें, क्योंकि 1 या 2 दिन के बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। सर्दियों के अंदर आप बाहर भी रख सकते हैं। तो आपने दलिया लिया, उसको बना लिया, अब उसके अंदर 1 से 2 चम्मच जो है वो इस ग्राउंड किए हुए नट्स और जो सीड्स का पाउडर है उसको आपने ऐड कर दिया। तो ये आपका एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई फाइबर नाश्ता तैयार हो गया है। इस नाश्ते को करने के बाद एक तो आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर होगी, और जो आपको गिल्ट की फीलिंग आनी थी पराठे खाने के बाद वो भी नहीं आएगी। सेकंड है अंडे और मल्टी ग्रेन ब्रेड। आपने कोशिश करनी है कि मल्टी ग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल करें, जिसके अंदर मुख्तलिफ दालों को, मुख्तलिफ ग्रेन्स को पीस के एक आटा तैयार किया जाता है, उसकी ब्रेड आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इसके अंदर भी फाइबर ज़्यादा होगा, प्रोटीन्स आपको मिलेंगी, इसके अलावा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। और अंडे प्रोटीन और फैट्स का बेहतरीन सोर्स है। आप 1 अंडा या 2 अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप हल्के से ऑयल के अंदर फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आप बॉयल खा सकते हैं तो आप बॉयल भी खा सकते हैं। अंडा और मल्टीग्रेन का जो टोस्ट है ये भी एक बेहतरीन नाश्ता है जो कि शुगर के मरीज़ कर सकते हैं। थर्ड है बेसन का चीला या फिर मूंग दाल के पैनकेक्स। ये सिंपल जो हमारे चने हैं उनको ग्राउंड करके जो बेसन बनता है उसका आप चीला बना सकते हैं। रोटी की शक्ल ही होती है, उसको चीला कह देते हैं। आप इसको रोटी की तरह, इसके अंदर आप ज़ीरा डाल लें, धनिया डाल लें, हल्की फुल्की काली मिर्च, नमक डाल के इसको आप रोटी की तरह पका सकते हैं। इसके ऊपर आप ऑयल इस्तेमाल ना करें, अगर आपका दिल करता है तो थोड़ा सा देसी घी इस्तेमाल करें। इसको बना के आप इसके साथ योगर्ट यानी दही इस्तेमाल करें जिसके अंदर फ़ैट कम हो। आपने जो दही बनाया है उसकी मलाई उतार के उसके साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह ही मूंग दाल का जो पैनकेक्स हैं वो भी इसी तरह रोटी की शक्ल में इसको बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी हाई प्रोटीन, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हाई फाइबर वाला आपका एक बेहतरीन किस्म का नाश्ता
हो जाएगा। फोर्थ, ये नाश्ता उन लोगों के लिए है जो सुबह के वक्त कहते हैं कि हमने हल्का खाना खाना है, जो मिल्क शेक का इस्तेमाल करते थे, दूध के अंदर चीनी डाल के, मैंगो डाल के, केला डाल के उसका इस्तेमाल करते थे। उसकी बजाय आप ये करें कि कोशिश करें कि एक तो दूध जो भी इस्तेमाल करना उसका फ़ैट ना हो और उसके अंदर चीनी नहीं डालनी आपने। अगर आपको दूध से प्रॉब्लम होता है तो आलमंड मिल्क, बादाम का जो दूध होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आपने चिया सीड्स डालने हैं। इसके अलावा आपने बेरीज़, ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आधा कटा हुआ सेब डाल लें। इसके अंदर आपने ये चीज़ें डाली हैं। तो चिया सीड्स हैं, उससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे जो कि हार्ट हेल्थ या आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा उसमें बहुत अच्छी मिकदार में आपको फाइबर मिल जाता है, थोड़ी मिकदार में प्रोटीन्स भी मिल जाती हैं। इसके अलावा जो बेरीज़ हैं उनके अंदर और एप्पल के अंदर ये एक फ़ाइबर का ख़जाना है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, ये भी आपके लिए बहुत हेल्दी हैं। तो अगर आपने मिल्क शेक पीना है तो कोशिश करें चीनी के बगैर, मलाई के बगैर दूध इस्तेमाल करें। और दूसरा, केले और मैंगो को रिप्लेस करके आपने या तो बेरीज इस्तेमाल करनी है या फिर सेब इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर आपने चिया सीड्स को ऐड कर लें। चिया सीड्स को आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप पहले दूध के अंदर 15 मिनट के लिए चिया सीड्स का 1 चम्मच भिगो के रख दें। उसके बाद इसको जो है वो आप ग्राइंड करें। चिया सीड्स जो है वो जेली की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो आपकी गट के अंदर सही एब्जॉर्ब होते हैं। फिफ्थ नाश्ता उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हम अगर नाश्ते में रोटी ना खाएं तो हमारा गुजारा नहीं होता। तो आप बिल्कुल नाश्ते के अंदर रोटी भी खा सकते हैं। कोशिश करें कि ये जो 3-4 वेरिएशंस मैंने बताई हैं इनको भी अपनी रूटीन में लेके आएँ। हर रोज़ रोटी का नाश्ता ही ना करें, लेकिन अगर आपका रोटी खाने को दिल करता है तो आपने या तो जिस तरह मैंने बताया कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी इस्तेमाल कर लें, या फिर होल व्हीट आटे की रोटी इस्तेमाल करें। जो सिंपल वाइट आटा बूरे के बगैर होता है उसकी रोटी इस्तेमाल ना करें। बाज़ार से जो आपको आटा मिलता है वो ज़्यादातर वाइट आटा होता है, उसमें से बूरा निकला होता है और उसके अंदर नमक काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ऐड किया होता है। नमक भी आपके लिए नुकसानदेह। जिन लोगों को पहले ही शुगर का खुदा न खास्ता मसला है, अगर वो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए या तो आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें या फिर होल व्हीट का यानी बूरे वाले आटे का इस्तेमाल करें। इसकी आप एक रोटी ले लें। इसके साथ आप कोशिश करें कि नाश्ते के अंदर आप दाल का इस्तेमाल करें। एक दाल का छोटा बाउल तैयार कर लें, क्योंकि दाल आपको प्रोटीन और फाइबर दोनों देती है। रोटी आपने एक ही खानी है, रोटियां 2 नहीं करनी। दाल का साइज़ थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई सब्ज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में एक बॉयल अंडा इस्तेमाल करें। तो ये 5 ऐसे नाश्ते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं। क्योंकि जब भी मुझे लोग कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आती नाश्ते में क्या खाएं, हम तो परेशान रहते हैं सारा दिन कि हम नाश्ते में क्या खाएं। नाश्ते में सिर्फ पराठा या फिर चाय या केक रस या फिर मिल्क शेक हैवी किस्म के यही नहीं होते हैं। आपको जो मैंने 5 वेरिएशंस बताई हैं मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्दी नाश्तों की, अगर आप इसको अपनी रूटीन में लेके आएंगे तो यकीन करें कि आपके जो शुगर के आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि जब आप नाश्ता सही करेंगे ना, बाकी दिन का खाना आप खुद ब खुद ही सही खाएंगे। क्योंकि आप अपने आप को लाइट फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, सही तरह से फुल फील करेंगे। क्योंकि शुगर के मरीज़ों का प्रॉब्लम ये नहीं होता कि वो कम खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड्स खा रहे होते हैं तो उससे उनका शुगर हर टाइम स्पाइक रहता है। हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए शुगर चाहिए स्लो सस्टेन्ड रिलीज में। जब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली आप कोई भी चीज़ खा लेते हैं तो शुगर फ़ौरन से हज़म हो जाती है। उसके बाद से फिर दोबारा से भूख लगना शुरू हो जाती है, बॉडी को एनर्जी भी नहीं मिलती। तो इसलिए जैसे ही नाश्ता ख़त्म किया 1-2 घंटे के बाद दोबारा भूख लगना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप हाई फाइबर, हाई प्रोटीन और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली खाने खाएंगे तो उससे आपको एक सस्टेन्ड एनर्जी मिलेगी, भूख कम लगेगी, शुगर स्पाइक नहीं करेगी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर होगी और आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो भी बेहतर होगी। तो आज से पराठों, चाय और जो केक रस, ब्रेड के नाश्ते बंद करें। जो नाश्ते मैंने आपको बताएं इसको अपनी रूटीन में लेके आएँ ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें, जो कि आपका भी और आपके घर वालों का भी हक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहले याल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।